मिथ्या एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में रिया और उसकी मैडम जूही के बीच में बातचीत होती रहती है, जहां पर रिया जूही से कहती है कि यू बिकेम अ वर्जन ऑफ योर सेल्फ, देन वाई यू आर आस्किंग मी अबाउट नील्स डेथ। जिस पर जूही कहती है कि सत्य के कई पहलू होते हैं और उन सभी पहलुओं को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो एक संपूर्ण सत्य बनता है। जिस पर रिया कहती है कि मेरे लिए तो केवल एक ही सत्य है कि एवरी एक्शन हैज़ एन अपोजिट रिएक्शन। You started something that sets the series of revenge and leads to नील्स डेथ। जिसके बाद पास्ट में सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हम सिक्योरिटी गार्ड रोनिन और रिया के बीच में बातचीत को देखते हैं, जिस पर रिया सिक्योरिटी गार्ड रोनिन से कहती है कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे कमरे में कोई लीगली घुस गया था। जिस पर रोनिन कहता है कि सीसीटीवी फुटेज की अथॉरिटी बड़े अधिकारियों के पास रहती है, इसलिए मैं उसे नहीं ला सकता। जिस पर रोनिन से रिया इमोशनल होकर कहती है कि जो व्यक्ति दोपहर को मेरे कमरे में बिना किसी परमिशन के घुस सकता है वो रात को भी घुस सकता है और फिर पता नहीं क्या होगा। जिस पर रोनिन उसे देख करके वो भी परेशान हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सीसीटीवी फुटेज तुम्हें ला करके दूंगा। अब रोनिन पेन ड्राइव में सीसीटीवी फुटेज ले आकर के रिया को देता है, जो कि अपने कंप्यूटर में लगा के देखती है और उसे पता चलता है कि उसके कमरे में जूही मैम आई थी। जिसके बाद जूही टेबल टेनिस की प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद वहाँ से शावर लेकर के जब वापस आती है तो वो अपने पर्स को देखती है और उसमें उसे उसकी रिंग नहीं मिलती। जिस पर वो अपने हस्बैंड नील से कहती है कि इस रिंग को जरूर ही रिया ने चुराया होगा। जिस पर नील उसकी बात को खंडित करता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसके पीछे जानबूझकर पड़ी हो, वो ऐसी लड़की नहीं है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुमने उसे कहीं गिरा दिया हो, क्योंकि तुम उसे अक्सर गिरा देती हो और मैं तुम्हें वो रिंग ले आकर के ही देता हूँ। जिसके बाद वो एक फ़ोटो को देखने लगते हैं, जहाँ पर उस फोटो के अंदर हमें रिया राजगुरु भी दिखाई देती है। जिस पर नील से फिर से जूही कहती है कि देखो ये मुझे स्टॉक करने की कोशिश कर रही है। तो फिर नील भी उस बात में थोड़ा सा उससे सहमत हो जाता है। रात में पार्टी रहती है दार्जिलिंग में, जहाँ पर नील, उसकी पत्नी जूही और उसके साथ के एक टीचर, सब लोग वो उस पार्टी में मौजूद रहते हैं। तभी वहाँ पर रिया आ जाती है, जो कि नील से बताती है कि मेरे फादर ट्रस्टी हैं इसलिए मैं इस पार्टी में आई हूँ और दार्जिलिंग में मेरा घर है तो इसलिए मेरा आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। जिसके बाद वो सभी को एक बियर ऑफर करती है और उसके हाथ में वही रिंग सेम टू सेम होती है जो कि जूही की रिंग होती है। जिस पर जूही उसे अपनी रिंग समझ बैठती है और फिर रिया राजगुरु से वो उस रिंग को वापस लेने के लिए लड़ाई करने लगती है। लेकिन रिया उसे कहती है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जिस पर वो रिया राजगुरु से भिड़ जाती है और फिर उसकी रिंग जबरदस्ती उसकी उंगलियों से निकाल लेती है। उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर नील और उसकी पत्नी जूही के बीच में बवाल होने लगता है, जहाँ पर नील जूही से कहता है कि तुमने जबरदस्ती आज जो काम किया है वो बहुत ही निंदनीय था और तुम्हारी वजह से आज हमें क्या क्या झेलना पड़ रहा है। जिस पर जूही नील से नाराज हो जाती है और कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम्हारे उसके बीच में क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि मैं इस बात में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुमने जो किया आज वो गलत किया था। अब इधर हम देखते हैं कि रिया राजगुरु दो रिंग को आपस में ली हुई है, जहाँ पर एक रिंग तो उसकी मॉम की है जो कि हूबहू उसी रिंग से मिलती थी जो कि जूही ने पहनी थी, और दूसरी खुद जूही की रिंग है जिसे उसने चुरा लिया था जूही से। जिसके बाद हम इधर देखते हैं नील को, और उसके सामने बैठी है रिया राजगुरु, जहाँ पर रिया नील से कहती है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं हायर अथॉरिटीज़ के पास आपकी वाइफ की कंप्लेंट नहीं करूँगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक कैरियोके डांस आज रात को मैंने रखा हुआ है, जहाँ पर आप अपनी पत्नी सहित आएँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इधर हम देखते हैं कि रात के समय पे नील मैसेज करता है जूही को, जो कि अपने फादर के घर पर अपने राइटिंग को काम को लेकर के बैठी हुई है। कहता है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक पर चलोगी, लेकिन नील को वो किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देती है। तो नील अकेले ही ड्रिंक करने के लिए कैरियोके चला जाता है, जहाँ पर उसे रिया मिलती है और रिया उससे बातचीत पूछने लगती है, जहाँ पर रिया उसे कहती है कि सर आप थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो आप मेरा डांस और साथ ही साथ मेरे गाने को भी मिस कर दिए, मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। जिस पर फिर वो उसे उसके फेवरेट सिंगर को पूछता है, तो वो बताती है कि मेरे फेवरेट सिंगर, मेरी मॉम के फेवरेट सिंगर परवीन है। जिस पर नील कहता है कि ये तो मेरी भी फेवरेट है। जिस पर वो बोलती है कि मेरी मॉम की भी ये फेवरेट है। जिस पर नील उसकी मॉम के बारे में उससे पूछता है, तो वह बताती है कि मेरी मॉम का देहांत हो चुका है और वो खुद अपने आप को मार ली थी। जिसके बाद वो काफ़ी इमोशनल नाटक करती है और कहती है कि जब बच्चे पैदा करके सब लोग उसे संभाल नहीं सकते तो उसे पैदा क्यों करते हैं, वो बच्चे को भविष्य खराब करते हैं, अपना भविष्य नहीं खराब करते। जिसके बाद
वो वहाँ से वापस जाने लगती है रिया, तो नील उसे रोकता है और कहता है कि क्यों ना तुम मेरे घर चलो, क्योंकि तुम्हारा हॉस्टल यहाँ से काफ़ी दूर है। जिसके बाद नील से रिया कहती है कि नहीं, मैं अपने हॉस्टल तक अकेले ही चली जाऊँगी, आप परेशान मत होइए। और फिर नील अपने घर पहुँचता है तो उसे एक मैसेज आता है कि क्या तुम अभी जाग रहे हो? और वो मैसेज एक अननोन नंबर से होता है, जिस पर नील उससे जब पूछता है कि कौन हो तुम, तो रिया राजगुरु से फ़ोन करती है और कहती है कि सर मैं हूँ और मैंने ही आपको मैसेज किया है। जिसके बाद वो नील और उसके बीच में काफ़ी बातचीत होने लगती है और फिर रिया अपने बूब्स की फ़ोटो खींच करके नील को भेजती है, जहाँ पर नील भी अपने बोनर की फ़ोटो खींच करके रिया को वापस सेंड करता है और वो दोनों एक तरह से सेक्सुअली टॉक करने लगते हैं। अब इधर हम देखते हैं रिव्यू अथॉरिटीज़ को, जहाँ पर जूही, उसके साथ विशाल सर और डिम्पल मैम तीनों लोग बैठे हुए हैं। वो आज रिया के चीटिंग मामले के रिव्यू करने के लिए बैठे हुए हैं, जहां पर रिया एक अननोन नंबर से जूही को लगातार मैसेज करती है और कहती है कि तुम मुझे जानती हो, तुम्हें सब कुछ पता है, लुक्स फेमिलियर उसे मैसेज करती है। जिसके बाद वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और काफ़ी परेशान हो जाती है जूही, और बीच में ही वो रिव्यू अथॉरिटीज़ के बीच में ही उसको छोड़ कर के रिव्यू मीटिंग को चली जाने लगती है। अब 2 दिन बाद की घटना आती है, जब नील का कत्ल हो चुका था। उसके बाद पुलिस वाले एक नया सस्पेक्ट बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं रिया राजगुरु। और फिर सस्पेक्ट की जांच करने के लिए पुलिस वाले आपस में बातचीत करते रहते हैं, जहां पर लेडी पुलिस ऑफिसर अपने जेंट्स पुलिस ऑफिसर को ये बताती है कि सर, घटना के दिन 2 बार कॉल किया गया था। एक कॉल तो किया गया था पुलिस स्टेशन में और दूसरा कॉल रात को 12:45 पे किया गया था, जो कि किसी गर्ल्स हॉस्टल का था। जिस पर पुलिस वाला कहता है कि मुझे लगता है कि ये रिया राजगुरु को किया गया होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस वेब सीरीज के एपिसोड 3 का अंत हो जाता है।